Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we start our next chapter, that is chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants. हम इसकी मॉर्फोलॉजी जो फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस जो 6 to 7 क्लासेस हुई हैं चैप्टर 5 की, उसके अंदर हम उन चीज़ों को लर्न कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं अच्छे से कि क्या उनकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्या फ्लोरल फॉर्मूला होता है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा +1 क्लास की बायोलॉजी का, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 6। मॉर्फोलॉजी होता है कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स हमने देखे थे कि बाहर से फ्लावर कैसा दिखता है ना, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो अब टॉपिक है वो है एनाटमी। एनाटमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स अंदर उसके कौन कौन से सेल प्रेजेंट हैं, कौन सा सेल किस चीज़ के अंदर मॉडिफाई हो चुका है, या कौन सा सेल क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। सो एनाटमी क्या होता है? एनाटमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके अंदर क्या टिश्यू प्रेजेंट है, कौन से सेल उसके अंदर प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। सो इसलिए हमें सबसे पहले चैप्टर का नेम क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर का नेम हमें कह क्या रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम, एनाटमी ऑफ डाइकोटिलेडोनियस एंड मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट एंड द सेकेंडरी ग्रोथ। और फ्लावरिंग प्लांट तो वही होता है, फ्लावरिंग प्लांट जहाँ पर भी आता है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर अब हम देखते हैं कि दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। यह जो चैप्टर है ये इंट्रोड्यूस करवाता है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटमी। जो स्टडी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स का वो क्या कहलाता है? एनाटमी कहलाता है। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई एनिमल है, किसी भी चीज़ की मतलब जो लिविंग बीइंग है उसकी जो लाइफ है या उसकी जो एनाटमी है वो स्टार्ट होती है एक सेल से। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, क्योंकि पहले सेल होते हैं, सेल फर्दर किस में, जब एक साथ सेल एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। और जब टिश्यू का एग्रीगेशन होता है तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के एग्रीगेशन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। डन। ये सारी चीजें हमें पता है कि एक सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन से क्या बनेगा? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सेम चीज प्लांट्स के अंदर भी होती है कि प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं टिश्यूज के अंदर, एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। ओके, और डिफरेंट ऑर्गन्स प्लांट के अंदर शो करते हैं अपना डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। विद इन एंजियोस्पर्म्स the monocots and dicots are also seen to be anatomically different, means एंजियोस्पर्म के अंदर भी जो मोनोकोट है और जो डाइकोट है इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी इनका जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, सो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटमी के बारे में देखेंगे, उसकी सेल्स के अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे, टिश्यूज कौन कौन से टिश्यूज हैं, किस टिश्यू का है, किस सेल का क्या फंक्शन होता है, वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। सबसे पहले हमें टिश्यू का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। हम हाइलाइटर से एक बार हाईलाइट करते हैं यहाँ पे इन लाइनों को, ताकि जब भी हम इसको रिवाइज करें तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो हाईलाइटेड लाइंस हैं उन्हीं को हमने एक बार रिवाइज करना है ना। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलते हैं। यहाँ पे अब आगे आता है टिश्यू की डेफिनेशन। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू जो है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। इस लाइन को याद रखना है कि ये क्या है? कॉमन। इनका जो टिश्यू है उनका जो ओरिजिन होगा, मतलब जहाँ से वो अराइज हो रहे हैं वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस, और जो फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं वो यूजुअली सिमिलर फंक्शन होता है, यानी कॉमन फंक्शन होता है। टिश्यू क्या होता है? ये एक गुच्छा होता है सेल्स का,
जिनका ओरिजिन एक ही जगह से होता है और यूजुअली वो फंक्शन भी एक ही परफॉर्म करते हैं। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज का बनता है प्लांट। परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं, सिंपल टिश्यूज भी होते हैं। सो जो प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का बनता है। और टिश्यू क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन सेम है, मतलब कॉमन है, और यूजुअली वो फंक्शन भी कॉमन ही परफॉर्म करता है। डन। A plant is made up of different kinds of tissues. Tissues are classified into two main groups, namely meristematic tissue and the permanent tissue, based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. मीन्स टिश्यू की डेफिनेशन हमने देख ली है। अब टिश्यू दो टाइप का यहाँ पे बताया गया है हमें। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, और दूसरा क्या है, परमानेंट है। अभी किस बेस पे डिसाइड किया गया है कि मेरिस्टेमेटिक क्या होगा और परमानेंट क्या होगा। मेरिस्टेमेटिक हमने जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी जब हम रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सबसे पहले हमारे पास आया था रूट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो डिवाइड करते हैं और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में काम करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक यहाँ से क्लियर हो गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होंगे, जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे, जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, है ना। और परमानेंट क्या है, मीन्स वो परमानेंट हो चुके हैं, अब वो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। मेरिस्टेमेटिक आर द डिवाइडिंग सेल्स एंड परमानेंट आर द नॉट डिवाइडिंग सेल्स। परमानेंट आगे डिवाइड नहीं होंगे, ये मैच्योर हो चुके हैं, इनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। और इस मेरिस्टेमेटिक जो है ये फर्दर डिवाइड करते रहते हैं प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। डन। नेक्स्ट आता है अब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड द मेरिस्टेम्स। सो मेरिस्टेम को हम एक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं। ये एक्टिवली सेल्स यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। मेरिस्टोज का मतलब यहाँ पे गिवन भी है कि मेरिस्टोज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड। Plants have different kinds of meristems. The meristems which occur at the tip of root and shoots are produced प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम्स। वो क्या होते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेम। मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, हमने कोई सीड लिया है ना, हमने कोई सीड लिया है, इस सीड को क्या किया, हमने सोइल के अंदर डाल दिया है। तो जब ये सीड ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो इस सीड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे जो सेल्स होंगे, यहाँ पे क्या निकलेगी, रूट। तो रूट का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट कहाँ से अराइज होती है, हमारी रेडिकल से। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा जहाँ से रूट अराइज होगी वो क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एक तो मेरिस्टेम सेल्स यहाँ पर आ गए तो इनको हम बोलेंगे RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड जो ऊपर की तरफ जाएगा वो कहाँ से अराइज होंगे, प्ल्यूम्यूल से। प्ल्यूम्यूल से क्या अराइज होता है, प्ल्यूम्यूल से अराइज होती है हमारी शूट। तो यहाँ पे क्या आएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे शूट के एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो शूट की लेंथ को ऊपर, मतलब इस प्लांट को स्टेम की ग्रोथ के लिए, स्टेम को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, वो कौन से सेल होंगे हमारे, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जो रूट्स की ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल होंगे वो कौन से होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो वही इसने बोला है कि मेरिस्टेम्स विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट, जो रूट्स की टिप पर होंगे और शूट की टिप पर होंगे, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज और कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम। तो ये कौन से होंगे, एपिकल मेरिस्टेम्स होंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम्स occupies the tip of root while the shoot apical meristem occupies the distant most regions of the stem axis. Then during the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristems constitute the axillary bud. इसका कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जब ये लेंथ ग्रो कर रही है, ये क्या है, ये शूट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पे कौन से सेल्स थे हमारे, शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स थे। बट अब ये सेल्स जो है ये फर्दर डिवाइड करेंगे और ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो है वो यहाँ यहीं पर बच जाते हैं और कुछ सेल्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो जो सेल यहाँ पे बच जाएंगे
वो लेटरल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब साइड में इसकी ब्रांचेस जो हैं वो वहां से निकलना स्टार्ट होगी। ये क्या बनाएंगे, नोड्स बनाएंगे। और नोड्स कहाँ से निकलते हैं, हमारे एक्सिलरी बर्ड से। कहाँ से निकलेंगे, एक्सिलरी बर्ड से, जो इसकी लेटरल ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। जो इसकी ब्रांचेस यानी जो लीव्स बनती हैं, फ्लावर्स बनते हैं, ब्रांचेस निकलती है एक प्लांट के अंदर, उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। कौन से हेल्पफुल होते हैं, वो एक्सिलरी बर्ड। कौन से बर्ड हेल्पफुल होते हैं, वो एक्सिलरी बर्ड होते हैं। शूट के अंदर जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, उसकी वजह, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से इस जो स्टेम है इसकी लेंथ बढ़ती गई। बट जब उसकी लेंथ बढ़ रही है तो जगह जगह वो वाले सेल्स जो है वो रह जाते हैं। अब वो सेल्स जो रह जाते हैं नीचे की तरफ, वो साइड में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बना के, एक्सिलरी बर्ड बना के। अब एक्सिलरी बर्ड उसकी ब्रांचेस की फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये है यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड का फंक्शन। वही चीज लिखिए, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स and are capable of forming a branch or a flower. The meristems which occur between mature tissues is known as the intercalary meristems. कौन से होंगे वो, intercalary meristems. मीन्स यहाँ पे बात हो रही है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की ये कौन से होते हैं, सबसे जो टॉप पर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे एपिकल सेल्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं ये, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जो बीच में होते हैं, ये जो सेंटर है, मतलब दो नोड के बीच का जो डिफरेंस हमने देखा था वो कौन सा था, इंटरनोड था। और इस इंटरनोड के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ग्रोथ के अंदर ही हेल्पफुल होते हैं। मींस अगर ऊपर वाला पोर्शन जैसे कि ग्रास है, जैसे ग्रास है तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उस ग्रास को खा लेते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन तो उन्होंने खा लिया, मतलब जो एपिकल पोर्शन था घास का वो वाला तो ग्रेजिंग एनिमल्स क्या कर गए, ईट कर गए। तो बट फिर भी ग्रास ग्रो करती है ना, कुछ टाइम के बाद ग्रास फिर से ग्रो कर जाती है। तो वो ग्रास किसकी वजह से ग्रो कर रही है, वो कर रही है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स की वजह से, क्योंकि वो सेल प्रेजेंट होते हैं इस जगह पे। मतलब एपिकल रीजन के नीचे जो डिस्टेंस रह जाता है वहां पे हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल्स कौन से होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से ग्रास जो है वो दोबारा से ग्रो करती है। ओके, तो हमने देखा था यहाँ पे सिंपल मेरिस्टेम सेल्स। सिंपल मेरिस्टेम सेल्स के अंदर हमारा एक तो आता है रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल, सेकंड आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स, और थर्ड आता है हमारा इंटरकैलरी। मेरिस्टेम सेल्स, ये हमारा सिंपल मेरिस्टेम सेल्स के अंदर ये तीन चीज जो है वो हम कंसिडर करते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट के साइज को इंक्रीज करती है, यानी रूट को ग्रो करवाती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो शूट को ग्रो करवाती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जब एपिकल वाला रीजन खा लिया जाता है किसी ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा, फिर भी वो चीज ग्रो करती है, तो किसकी हेल्प से करती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से करती है। डन, इसको हम एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। द मेरिस्टेम्स विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। मेरिस्टेम कहाँ मतलब जो मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है, लाई करता है, वो क्या कहलाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। वही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। दे अकर इन ग्रासेस, कहाँ पर होते हैं, ग्रासेस के अंदर होते हैं। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स मीन्स जो घास खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं वो घास को खा लेते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने खा लिया है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन था वो वाला उन्होंने खा लिया, बट फिर भी वो ग्रो करती है। बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। अब ये बता रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर कौन कौन से हैं, रूट भी आता है और शूट भी आता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट। ये कौन से हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं क्योंकि ये लाइफ में सबसे पहले अपीयर होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर हम कंसिडर करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक को और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक को। डन।
The meristems that occur in the mature regions of root and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis. अब ये बात कर रहा है, अब प्राइमरी के बाद जो है वो ये डन कर चुका है। अब बात कर रहा है ये सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स की, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स की। मीन्स अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मैच्योर रीजन्स ऑफ शूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो उसकी वुडी एक्सिस को प्रोड्यूस करते हैं। वुडी एक्सिस मतलब उसके इंक्रीज द गर्थ मीन्स थिकनेस मतलब जो उसका मोटापा बढ़ाता है। पेड़ का जो तना होता है उसको, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है, मतलब उसकी ब्रेड्थ को इंक्रीज करता है। वो कौन से होते हैं? अब हमारे सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज होते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स। कौन से होते हैं वो? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। इसके अंदर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम आता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आता है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम are examples of lateral meristems. These are responsible for producing the secondary tissues. इसको याद रखना है कि सेकेंडरी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हमने कंसिडर करने हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, जो क्या करते हैं? इसकी गर्थ को इंक्रीज करते हैं, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। These are responsible for producing the secondary tissues. ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करने के लिए। Following divisions of cells in both primary as well as secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Means इन सारी डिविजन्स को जब वो फॉलो करता है, प्राइमरी को एज वेल एज सेकेंडरी को, तो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और वो दोबारा से फिर डिवाइड नहीं करते हैं। मीन्स 2 सेल बने हैं स्टार्टिंग में, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 सेल बने हैं, तो इन 2 सेल में से एक सेल जो है वो खुद क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो क्या हो जाता है? स्पेशलाइज्ड हो जाता है। मैच्योर हो गया, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो क्या हो गया? फंक्शनली और स्ट्रक्चरली क्या बन गया? स्पेशलाइज्ड बन गया। तो ये सारी चीजें होने की वजह से अब वो सेल नॉट डिवाइड, मतलब अब वो सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, और अगर वो डिवाइड करना बंद कर गया है तो वो क्या कहलाएगा? परमानेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमानेंट कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। सच सेल्स आर टर्म्ड द परमानेंट और मैच्योर सेल्स and constitute the permanent tissues. During the formation of primary plant body, specific regions of the apical meristem produce dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. मीन्स जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है तो स्पेसिफिक रीजन्स जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, वो प्रोड्यूस करते हैं डर्मल टिश्यूज को, ग्राउंड टिश्यूज को एंड वेस्कुलर टिश्यूज को। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट का गिवन है। रूट का ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रूट कैप प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, देन यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं जहाँ से सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, देन इसका एलोंगेशन रीजन आता है, फिर इसका मैचुरेशन रीजन आता है, और फिर यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। एंड दीज आर द लेयर्स कॉर्टेक्स, प्रोटोडम, सेंट्रल स्लेंडर, है ना। और ये वाला पोर्शन है हमारा शूट का। डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का काम क्या है? लीव्स एंड ब्रांचेस को अराइज करवाता है ये। शूट एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ से इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, एंड लीफ प्राइमोर्डिया। डन। ये डायग्राम है रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स का। ओके तो इसके अंदर जो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनता है, इसके भी यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि हमें फ्लो चार्ट में भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो टिश्यूज हमें पता चल गया कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। डन। तो टिश्यू जो है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स टाइप्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड
कंटिन्यूसली, और ये कांट डिवाइड, क्योंकि ये खुद को स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए ये डिवाइड नहीं करते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करता है हमारा। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड है प्राइमरी मेरिस्टेम्स के अंदर एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के अंदर। ये लाइफ में अर्ली आते हैं, मतलब सबसे पहले ये आते हैं, और ये वाले जो हैं वो लेटर आते हैं। ये वाले क्या हैं? लेटर आते हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम्स के अंदर हमने पढ़ा है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम, RAM रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और एक थर्ड हमने यहाँ पे देखा था इंटरकैलरी। थर्ड हमने कौन सा देखा था यहाँ पे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो कि ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आता है हमारा उसका फंक्शन क्या होता है? जो बाद में अपीयर होते हैं, और इसका फंक्शन होता है थिकनेस यानी गर्थ को इंक्रीज करना, उसका वुडी नेचर को इंक्रीज करना, उसके वुड को इंक्रीज करना, मतलब उसके अंदर लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस चीज़ को वो इंक्रीज करता है। तो आज की क्लास में हमने ये वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पे क्लियर हमारा कर चुके हैं। टिश्यू डिवाइडेड इंटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। Meristematic further divided into two types: primary meristem, secondary meristem. Primary meristem appear early in life and secondary meristem appear later. Primary meristem has three types: apical meristem consists of root apical meristem and shoot apical meristem, and the third one is the intercalary meristem, which is present in grass. Secondary meristem हेल्पफुल इन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ अ प्लांट। प्लांट की थिकनेस यानी गर्थ को इंक्रीज करता है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। हमने इसकी इंट्रोडक्शन की है, और टिश्यू कितने टाइप का होता है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हमारी परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड। ओके, आई होप आपको जो क्लास अच्छी लगी होगी। इफ देर इज एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स। Thank you.